अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। आज हमने बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। तो 150 तक हमने एमसीक्यूज़ कवर कर लिए थे, उनकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप विज़िट करके उन एमसीक्यूज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हमने 151 से लेके 200 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। तो चलिए हम आज के अपने एमसीक्यूज़ को कवर करने की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच इमाइनो एसिड इज अ पार्ट ऑफ पेंटोथेनिक एसिड? सिट्रोलाइन, बीटा एलानिन, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन या टेरोसिन? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बीटा एलानिन। इसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी इमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल इमंग द स्टैंडर्ड इमाइनो एसिड्स? 6, 8, 10 या 20? तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है 20। इसके बाद नेक्स्ट है जी, प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन इज वाई एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन। इसके बाद नेक्स्ट है जी चैप्टर 6 न्यूक्लिक एसिड के अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उनमें सबसे पहला है जी, न्यूक्लिक आर essential for the life of plants, animals, insects या all of these? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी all of these। उसके बाद नेक्स्ट है जी 155, the basic structural unit of nucleic acid is called amino acids, fatty acids, nitrogenous base या न्यूक्लियोटाइड? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमाइनो एसिड्स आर? 2, 3, 4 या 7? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 2। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड आर? 2, 3, 4 या 7? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, न्यूक्लियोटाइड is composed of a sugar molecule, nitrogenous base and sulfur group, nitrogen group, phosphorus group या कार्बोक्सिल ग्रुप? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी फास्फोरस ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है जी, शुगर मॉलिक्यूल इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 4 कार्बन्स, 5 कार्बन्स, 6 कार्बन्स या 7 कार्बन्स? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 5 कार्बन्स। 5 कार्बन्स इसका बेस्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इन न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजिनस बेस आर डिराइव्ड इनटू खाली जगह हाउ मैनी कैटेगरीज? 2, 4, 5 या 6? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 2। उसके बाद नेक्स्ट है, इन डीएनए नाइट्रोजिनस बेसिस आर AGCU या AGCT या AGCG या AGCA? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी AGCT। इसके बाद नेक्स्ट है जी, इन RNA नाइट्रोजिनस बेसिस आर AGCU, AGCT, AGUT या AGCU? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी AGCU। RNA में नाइट्रोजिनस बेस AGCU होती है, जबकि DNA में नाइट्रोजिनस बेस AGCT होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन पेंटोज शुगर ऑफ 3 टाइप्स, 2 टाइप्स, 5 टाइप्स या 4 टाइप्स? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 2 टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट है, DNA कंटेन्स राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ग्लूकोज
या नन ऑफ दीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके बाद नेक्स्ट है जी आरएनए कंटेन राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, बोथ ए एंड बी, या स्टार्च? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी राइबोज शुगर। आरएनए में राइबोज शुगर होती है और डीएनए में डी है ना, इधर सबसे पहले डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में आर पहले ना, राइबोज शुगर। उसके बाद नेक्स्ट है जी इन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर फास्फेट ग्रुप इज सराउंडेड बाय ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, या 5 ऑक्सीजन? तो यहाँ पे 1 हो गया। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 4 ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट है जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड प्रोडक्शन, डाइजेशन, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 7 है जो कि हार्मोन के अबाउट है। अब हार्मोन के अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखते हैं। सबसे पहला है जी ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय 2 सिस्टम्स इन बॉडी। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा सिस्टम होता है जी? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, या बोथ ए एंड सी? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम हार्मोन्स वाला निज़ाम होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है जी इन एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल्स डायरेक्टली थ्रू डक्ट्स, या डायरेक्टली थ्रू ब्लड स्ट्रीम, या बाय नर्व्स, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी डायरेक्टली थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी केमिकल मैसेंजर आर इन्वॉल्व्ड इन सेल सिग्नलिंग, सेल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी सेल सिग्नलिंग। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्लासिकल हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अदर टिश्यूज, या किडनीज? क्लासिकल हार्मोन्स कौन सेक्रीट करता है? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्लासिकल हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी विच वन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, या सलाइवरी ग्लैंड्स? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी सलाइवरी ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स, नर्व्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी नन ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट है जी एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज स्वीट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, बोथ ए एंड बी, या पीनियल ग्लैंड्स? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बोथ ए एंड बी। स्वीट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है जी ऑन द बेस ऑफ साइट ऑफ प्रोडक्शन देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स? 5, 7, 9, या 11? इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 7। और ये हार्मोन्स की टाइप्स साइट ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स? इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी
3, 5, 6, 8। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 3। केमिकल नेचर की बेस पे हार्मोन्स की 3 टाइप्स होती हैं और साइट ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे हार्मोन्स की 7 टाइप्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हार्मोन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल आर प्रोटीन्स हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, टायरोसिन हार्मोन या डिराइव्ड हार्मोन्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी स्टेरॉयड हार्मोन्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी हार्मोनल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या नन ऑफ दिस। जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी न्यूक्लियस पे मौजूद होते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन या जीएच इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी इमाइनो एसिड्स? 191 इमाइनो एसिड्स एसिड है यहाँ पे। उसके बाद 18 to 20 इमाइनो एसिड्स या 191 इमाइनो एसिड या 51 इमाइनो एसिड। यहाँ पे कुछ भी और लिख लें, 195 हो गया चलो। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 191 इमाइनो एसिड्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पेंक्रियास। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज कैटाबोलिक, डिजेनरेटिव, एनाबोलिक या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एनाबोलिक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और इसके अलावा आप रेलिवेंट दोस्तों को भी ये वीडियोस शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है जी ग्रोथ हार्मोन इज सेड टू हैव एंटी इंसुलिन एक्टिविटी, एंटी ग्लूकागोन एक्टिविटी, एंटी डायूरेटिक एक्टिविटी या नन ऑफ दिस। ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एंटी इंसुलिन एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट है जी अदर नेम ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोडाइलेटर, एंटीकोएगुलेंट या वैसोप्रेजन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी वैसोप्रेजन। इसके बाद नेक्स्ट है ADH कंटेन्स 9 इमाइनो एसिड्स, 5 इमाइनो एसिड्स, 18 इमाइनो एसिड्स या 5 इमाइनो एसिड्स या 15 लगा लें यहाँ पे। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 9 इमाइनो एसिड्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी वैसोप्रेजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज रेगुलेशन ऑफ pH, बॉडीज रिटेंशन ऑफ वाटर, बॉडीज हीट रेगुलेशन या बोथ A एंड B। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बॉडीज रिटेंशन ऑफ वाटर। ये इसका बेस्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है जी मेन रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इज इजेक्शन ऑफ मिल्क, टीथ डेवलपमेंट, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस या बोथ A एंड C। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बोथ A एंड C। ये इजेक्शन ऑफ मिल्क में भी हेल्पफुल होता है और कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑक्सीटोसिन कंटेन्स 8 इमाइनो एसिड्स एंड रिलीज्ड फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स या पीनियल ग्लैंड्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स।
इसके बाद नेक्स्ट है जी इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। इंसुलिन को कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं पेंक्रियाज के? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गैमा सेल्स या जी सेल्स? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी इंसुलिन को बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेन रोल ऑफ इंसुलिन इज ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या नन ऑफ दिस? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है जी इंसुलिन कंटेन्स 50 अमीनो एसिड्स, 51 अमीनो एसिड्स, 52 अमीनो एसिड्स या 53 अमीनो एसिड्स? इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज ब्लड शुगर, कीप द सेम लेवल, डिक्रीज शुगर लेवल या नन ऑफ दिस? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी डिक्रीज शुगर लेवल। इंसुलिन शुगर लेवल को डिक्रीज कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यूट्रस या नर्वस सिस्टम? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टेस्टोस्टेरोन हैज इफेक्ट ऑन बोन्स, सेक्स कैरेक्टर्स, आरबीसीज या ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेन एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज टू डेवलप द सेक्सुअल ऑर्गन्स इन मेल्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स इन फीमेल, बोन्स इन चिल्ड्रन या नन ऑफ दीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी सेक्सुअल ऑर्गन्स इन फीमेल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो होता है जी एस्ट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 8 जो कि एंजाइम्स के अबाउट है। अब हमने एंजाइम्स के अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करने हैं। इनमें सबसे पहला एमसीक्यू ये है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड कैटालिस्ट, सबस्ट्रेट, एंजाइम या विटामिन? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट है जी एन एजेंट विच in minute amount increase the velocity of reaction without appearing in final product is called enzymes, catalyst, हार्मोन या सबस्ट्रेट? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी कैटालिस्ट। अब ये दोनों बेसिकली एंजाइम और हार्मोन्स की डेफिनेशंस हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सम टाइम वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है और सम टाइम वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम एक्ट टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, एंजाइम्स, कोफैक्टर, सबस्ट्रेट या कैटालिस्ट? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी सबस्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट है जी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एंजाइम्स, डिक्रीज ऑफ एंजाइम्स, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बोथ ए एंड सी? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बोथ ए एंड सी। जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है ना, अगर उसमें इंक्रीज एंजाइम्स इंक्रीज किए जाएं या फिर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एट 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड enzymatic activity is very little, inactive, maximum या destroy? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी मैक्सिमम। 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 151 से लेकर 200 तक बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं और ये जितने भी हम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, चाहे हमने एनाटॉमी के एमसीक्यूज कवर किए हैं, चाहे हमने
सेकेंड ईयर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ किए हैं, या फिर हम अभी बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। आगे हमने और भी सारे एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। ये सारे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाएं। आज हमने 151 से लेकर 200 तक ये एमसीक्यूज़ बायोकेमिस्ट्री के कवर कर लिए हैं, और इनसे पिछले जितने भी एमसीक्यूज़ थे उनकी वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। कल इंशाल्लाह हम 201 से लेके 250 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।